पश्चिम बंगाल एक बार फिर से जल उठा है। पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर है। संदेश खाली हिंसा राज्य से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है। बीजेपी इस बहाने से राज्य की ममता बनर्जी सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता के राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो ममता कह रही है कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है। दो राजनीतिक पार्टियों के बीच महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा कहीं गुम होता चला जा रहा है। बीजेपी राज्य में मुद्दे का जमकर राजनीतिकरण कर रही है। खुद के सत्तासीन राज्यों में पुलिस और कानून व्यवस्था की तारीफ करते न थकने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में पुलिस पर फर्जी गंभीर आरोप लगा रही है। पूरा मामला क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख समेत टीएमसी के कई नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप के बाद शाहजहां के समर्थक सड़कों पर भी उतरे, जिससे तनाव और बढ़ गया। संदेश खाली में हिंसा की शिकार हुई एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस शाहजहां शेख और उसके साथियों को कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। जो आपका जो रोजगार है, जो उन्होंने नहीं दिया है, वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है? हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहां, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, सोंजू, रोंजू और भी बहुत है। आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया और पुलिस से भिड़ गई। संदेश खाली हिंसा सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंज उठी है। अब इसको लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी जंग जारी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने संदेश खाली का दौरा कर पीड़ित महिलाओं से बात की, जिसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपकर एक एसआईटी भी बना दी है। केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में राज्यपाल ने राज्य की पुलिस और सरकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। राज्य में सत्तासीन टीएमसी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद सीवी आनंद बोस ने कहा उन्होंने जो देखा वो केंद्र सरकार को बता दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। संदेश खाली हिंसा में राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने खुद संज्ञान लिया है। ममता ने बीजेपी पर अति गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, संदेश खाली में आरएसएस के बंकर हैं, बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक दंगे करवा रही है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं मेडिकल जांच से दूर भाग रही हैं, वो नहीं कराना चाहती, जिस वजह से संदेश खाली हिंसा एक सुनियोजित सांप्रदायिक साजिश का हिस्सा भी प्रतीत होती है। बीजेपी ने अब एनआईए जांच की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये सब ममता बनर्जी के कहने पर किया जा रहा है। बंगाल सरकार की ओर से संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई गई है। संदेश खाली मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा, संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद मांग रही हैं। टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहा है, ममता और उनकी सरकार ने लोगों ने कभी उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर पुलिसकर्मी भी मूक बने रहे। बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने इसी तरह के गंभीर आरोप पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगाए, जिसका पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरी तरीके से खंडन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।